अलाइनमेंट हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, इसी फाइल के अंदर ही बना देता है, कॉपी दिस एंड पेस्ट। तो फर्स्ट वन को हम लोग नेम देते हैं जैसे कि ऑटो साइज टेबल। ऑटो साइज टेबल से हमारा मतलब क्या है कि अगर हम विड्थ को ना डिफाइन करें तो टेबल और टेबल के जो सेल्स होते हैं वो अपनी विड्थ अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने विड्थ को रिमूव किया है। फाइल को आप वेब ब्राउज़र में जब रिफ्रेश करेंगे तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये क्या हुआ, ऑटो साइज, यानी कि जिसमें जितना लेंथ उसी के अकॉर्डिंग आपके कॉलम्स की विड्थ डिसाइड होगी। नेक्स्ट, ये एग्जांपल आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ, जहाँ पर हमने सभी कॉलम को इक्वली डिफाइन किया 160। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टेबल हमने उसको क्या ऑफर किया है, 800 पिक्सल्स। नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 5 को हम 800 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आउटकम आता है 160। तो हमने सभी कॉलम्स को 160 का वैल्यू पास किया हुआ है। बात करते हैं कॉलम्स को मर्ज करने का। कॉपी, टॉपिक है हमारा टेबल, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। स्पैन मीन्स स्पेसिंग, हम कितना रखना चाह रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें, अगर आप इन दो कॉलम्स को मर्ज करते हैं तो ये होता है हमारा क्या, कॉल स्पैन। और अगर हम लोग वर्टिकली मर्ज करते हैं तो ये होता है हमारा रो स्पैन। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, और हमने वैल्यू यहाँ पर क्या पुट किया है, 2। तो अगर काउंट करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 3 4 5 6 कॉलम होते हैं हमारे पास। तो यानी कि अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं, आप नोटिस करेंगे लास्ट में एक एक्स्ट्रा आपके पास कॉलम निकल के आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मर्ज हो चुका है ना। तो ये जो मेल वाला एज में शिफ्ट हो गया, एज मार्क्स में चला गया, मार्क्स टोटल में चला गया, टोटल बाहर हो गया ऑफसेट। इसी को कम करने के लिए हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, एक टीडी को रिमूव। अब आप देखेंगे स्ट्रक्चर वही रहेगा और वैल्यू भी आपकी अपनी जगह पर है। ठीक है, आगे आप लिखना चाहते हैं इसका जेंडर वगैरह तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि रोहन, और इसका जेंडर क्या है, मेल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉल स्पैन। अगर हम रो स्पैन की बात करें तो जैसे कि हम मोहन और सोहन इन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रो स्पैन 2। अब आप देखेंगे वर्टिकली एक्सीड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ से एक वैल्यू रिमूव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों मर्ज हो गए। हो सकता है कि भी आपको इन दोनों को मर्ज करके चारों को एक बनाना हो तो आप यहाँ लिख सकते हैं कॉल स्पैन 2। तो इस केस में आप इसको भी डिलीट करेंगे और यहाँ से भी रिमूव करेंगे। अब 4 बॉक्सेस आपके क्या हो गए, एक हो गए। ठीक है, तो स्टेप्स वीडियो में रिकॉर्ड हुए, तो देखिएगा किस तरह से कॉल स्पैन एंड रो स्पैन वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ये भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं। पैडिंग की वैल्यू होती है 1, स्पेसिंग की वैल्यू होती है 2। आप लास्ट वाले में देखेंगे तो कोई चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैं ऐसे हटा के भी दिखा देता हूँ आपको, रिफ्रेश करिए, देयर इज नो चेंज, है ना। तो चेंजेस कब आएंगे, अगर हम लोग पैडिंग की वैल्यू को 0 करें। अब आप क्या नोटिस करेंगे
कि जो आपका कंटेंट है, जो ये लिखा हुआ है, ये बॉर्डर को टच करेगा। देखिए टच हो गया बिल्कुल, यहाँ पर नोटिस करें। इसी तरह से हम लोग स्पेसिंग को ज़ीरो करते हैं तो ये जो आपको डबल बॉर्डर दिखाई दे रहा है वो सिंगल बॉर्डर में हो जाएगा इस तरह से। तो स्पेसिंग कितना होता है डिफ़ॉल्ट 2, पैडिंग 1। पैडिंग को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर पुट किया 15, तो कंटेंट और बॉर्डर इसमें स्पेस क्रिएट होगा इस तरह से। टेबल काफ़ी आपको रूमी दिखाई देगा। नेक्स्ट स्पेसिंग हमने लेट्स से पुट किया 5, तो 2 सेल्स के बीच का गैप आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। नेक्स्ट टेबल बॉर्डर कलर। क्या लिखिए कलर। कलर आप क्या रखना चाहते हैं, लेट्स से रेड। तो यहाँ लिखना होगा आपको बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, और ये देखिए कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट टेबल tr td एंड th बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर के लिए एट्रीब्यूट सेम रहेगा, आपको लिखना है bg कलर। जो भी कलर आप डालना चाहें डिफाइन करिए। तो ये एंटायर टेबल में आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर रो का कलर चेंज करना है, सेम एट्रीब्यूट कॉपी। हम चाहते हैं कि हमारा ये कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए पर्टिकुलर रो का हमने कलर चेंज कर दिया। टीएच में अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो टीएच में भी हम कलर डिफरेंट कॉल कर सकते हैं। और टीडी में अगर आप चाहेंगे तो टीडी में भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हम किसी में भी कलर कॉल करा सकते हैं। टेबल टीआर टीएच एंड टीडी, जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से काम कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इस एग्जांपल से हम लोग बीजी कलर को रिमूव करेंगे। प्रेस कीजिए कंट्रोल एस और ब्राउजर में रिफ्रेश। सो एज ऑफ नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा मैटर क्या है, सेंटर लाइन, यानी कि हमने रो के अंदर कहीं अलाइनमेंट पास किया होगा तभी ये सेंटर है। तो जैसे टेबल में विड्थ कॉल कर सकते हैं, वैसे ही हम टेबल में हाइट को भी कॉल कर सकते हैं। हमने लिखा लाइक 400, तो सभी सेल्स की हाइट इंक्रीज होगी। और अगर आप पर्टिकुलर किसी का करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप उस पर्टिकुलर में आके चेंज करिए। ठीक है,
सो अगर हम अपने अभी के लिए अलाइन को रिमूव करें यहाँ से, तो आप क्या नोटिस करेंगे, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट जो होता है हमारा सेल में यानी कि टीडी के अंदर, वो क्या होता है, लेफ्ट अलाइन। सेंटर करना है एंटायर रो को, तो रो को टारगेट करेंगे अलाइन सेंटर लाइक दिस, और सभी सेंटर में आ जाएंगे। इसी तरह से वर्टिकली जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो होता है डिफॉल्ट मिडल। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं अलाइन, वर्टिकल के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं वी अलाइन। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। तो जैसे कि मैं इस रो को चाहता हूँ कि टॉप से अलाइन हो जाए, एंटायर रो टॉप से, क्योंकि हमने रो को टारगेट किया, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सेंटर है और ये बॉटम, ठीक है। अब इंडिविजुअल किसी को हैंडल करना है, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई रोहन जो टॉप में जा रहा है उसको बॉटम में भेजो, ठीक है, तो चेंज हो गया ना रोहन का। तो वी अलाइन मतलब वर्टिकली अलाइनमेंट, वाई एक्सिस, और अलाइन मींस हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्लियर? आगे देखते हैं। टेबल रूल्स, रूल्स का क्या मतलब होता है, इसको समझो। ये हमारा नया पार्ट है। एक एट्रीब्यूट पास करेंगे यहाँ पर हम, रूल्स। रूल्स में हमने डिफाइन किया कॉल्स, नेक्स्ट में हम डिफाइन करें रोज। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ कॉलम्स दिखाने हो तो रूल्स में पास कीजिए वैल्यू कॉल्स, और ओनली अगर आपको रोज दिखाने तो रूल्स में पास कीजिए वैल्यू रोज। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे टेबल में बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर आप इसके लिए लिखेंगे बैकग्राउंड इक्वल टू फोल्डर नेम images slash img7 डॉट jpg। देख सकते हैं इमेज कॉल हो गया, कैसे पास हुआ, क्योंकि जिस फोल्डर में हमारी फाइल है वहीं पर इमेजेस का फोल्डर और उसके अंदर img7 अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ img_girl, तो अब हमारा देखो उसका वर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो बाकी का पार्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एरिया हमारा कम है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पर हाइट वगैरह पास कर देता हूँ, अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे, है ना, तो टेबल में बाकी मैटर जैसे साथ आ जाएगा ये रिवील होते जाएगा। रेपिटेशन आपको पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी इमेज टेबल की विड्थ से स्मॉलर साइज में। क्लियर है, स्मॉलर। रिपीट की हम बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं जॉइंट आ रहा है यहाँ पर।
तो टेबल में जितने भी ऑप्शंस या प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं वो हमने सब अपने कंप्लीट कर दी इसके अंदर। अब हम सीखेंगे एक नया एग्जांपल और अपनी नोटपैड फाइल को सेव करेंगे, एक बेसिक वेब लेआउट ट्राई करेंगे। वेब लेआउट वाया HTML टेबल। तो ऐसी एक इमेजिनरी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसका बॉर्डर है 1 यानी कि थिकनेस हमारी बॉर्डर की, अलाइनमेंट सेंटर होगा पेज के अकॉर्डिंग, और इसका हम लोग विड्थ डिफाइन कर रहे हैं अप्रॉक्स 800 पिक्सल। और यहाँ पर हम लोग कोई अलाइन वगैरह नहीं डिफाइन करेंगे, ना ही कोई मैं कॉलम डिफाइन कर रहा हूँ। तो एक ब्लैंक टेबल हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया ब्रांड न्यू, और इस फाइल को हम लोग वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर जैसे कि एक बैनर एरिया क्रिएट करना चाह रहे हैं, 5 बटन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस तरह से काम करेंगे। तो 1 2 3 4 हमने यहाँ पर 4 रोज क्रिएट किए हैं, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में हम यहाँ पर कुछ बटन्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर 5 TDs डिफाइन किए, तो 5 बटन क्रिएट हो गए हमारे। जो बैनर वाला एरिया है उसकी हाइट हम यहाँ सेट कर रहे हैं अप्रॉक्स 150 पिक्सल। तो आप देखें ऊपर का एरिया हो गया, बट वो इतना ही दिखाई दे रहा है, बाकी एरिया कवर नहीं कर रहे। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर सिंगल है। तो अभी आपको पढ़ा है तो कॉल स्पेन कितना डाल देंगे, वैल्यू 5। अब बैनर एरिया कंप्लीट हो गया। इसी तरह से फुटर वाले पार्ट में भी आपको जाके क्या लिखना है, कॉल स्पेन 5। तो देखिए फुटर भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सा पार्ट बचता है, मिडिल वाला पार्ट। मिडिल वाले पार्ट को हम एक हाइट ऑफर करेंगे यहाँ से अप्रॉक्स 400 पिक्सल्स। लेफ्ट वाला हमारा साइड बार हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाले में कंटेंट कॉल करना है। तो अगेन आप एक और TD बनाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉल स्पेन 4। 4 + 1 = कितना हो गया, 5। बना एक स्ट्रक्चर। तो ऐसे आप अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें हमें कोई इमेज कॉल करना है, तो आपको पता है क्या लिखना होता है, IMG SRC। यहाँ पर आपको A टैग के अंदर में लिंक्स को डिफाइन करना है। यहाँ आप साइड बार में कोई भी अपडेटेड न्यूज़ वगैरह चला सकते हैं, यहाँ पर आप कोई कंटेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना फुटर मैसेज पास कर सकते हो। अब इस पूरे डिज़ाइन में देखा जाए सब कुछ ठीक है, एक प्रॉब्लम क्या है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि अभी किसी भी सेल में कोई कंटेंट नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ कि ये जो हमारा सेल है इसकी विड्थ को मुझे थोड़ा बड़ा करना है। आप यहाँ जाके डिफाइन करेंगे विड्थ 200 पिक्सल्स। तो क्या होगा, ये विड्थ जब एक्सटेंड होगा तो ये बटन को भी डिस्टर्ब करेगा। देखिए दिखाई दे रहा है। ऐसा ना हो उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसका सोल्यूशन पे काम करेंगे। इसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेब लेआउट वाया HTML नेस्टेड टेबल, एक्सटेंशन डॉट HTML। इस केस में आप यहाँ पर इस तरह से 5 कॉलम्स का एक TD बनाओगे, और इस फाइल को हम यहाँ ओपन कर लेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं किया, ठीक है, सबको मर्ज करके एक किया। आपने क्या करना है, इस एरिया में फिर से एक और टेबल क्रिएट करना है, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड टेबल यानी कि टेबल के अंदर एक और न्यू टेबल। इसकी विड्थ को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे 100%, और अलाइन सेंटर का इसमें कोई काम नहीं होगा क्योंकि हम लोग टोटल विड्थ को कवर करने जा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ से अपना इसमें डिफाइन करेंगे
टीआर के अंदर टीडी, टीआर को आप करेंगे यहाँ पर क्लोज, इसके बाद आप टेबल को क्लोज करेंगे यहाँ पर, और अभी हम क्या नोटिस करते हैं वेब ब्राउज़र में, एक हमारा नया टेबल क्रिएट हो चुका है। अब जो आपने हाइट इसको दिया था वो हाइट आप यहाँ से हटाएंगे और इस टेबल को दे देंगे। क्या नोटिस करते हैं, एरिया तैयार हो गया। अब आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पर 2 कॉलम्स बनाने हैं, नो प्रॉब्लम, बनाइए 2 कॉलम। तो कितना हो गया, काउंटिंग ऑफ 4, रिफ्रेश करिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टीडी है और एक टीडी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसको हमने कितना रखा है 4 और इसको हमने डिफाइन किया है, और इसकी हाइट जो 150 है इसको हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अब इसकी विड्थ को हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे विड्थ इक्वल टू 200 पिक्सल। क्या नोटिस करते हैं, कस्टमाइज हो गया। पहले जो इस लाइन के साथ अटैच था, अब मैं उसको अपने हिसाब से कस्टम एडजस्ट कर सकता हूँ, और ये आपका रेडी हो चुका है पार्ट। तो टेबल के अंदर टेबल बनाया जा सकता है, जैसे जैसे आप मैटर डालते जाएंगे बाद में टेबल के बॉर्डर को 0 करते जाते हैं। अभी हमने बॉर्डर 1 क्यों रखा है, नहीं तो आउटपुट दिखेगा नहीं हमें कुछ भी, मुझे तो पता होगा लेकिन आपको विजिबल नहीं होगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो क्लियर हुआ। देखो मैंने आपको दिखा दिया कि टेबल से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि अब हम लोग उस ब्रेक इवन पर आ गए कि जहाँ से अब आप चीज़ों को अरेंज करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्राई करके देखिएगा कैसे अपने काम करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फॉर्म नंबर 15, HTML फॉर्म एक्सटेंशन डॉट HTML। फॉर्म जहां से हम लोग यूजर के कुछ इनपुट्स कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म के लिए सबसे पहले आप फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे, फॉर्म टैग क्लोज। नेक्स्ट आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे लेवल एलिमेंट, और यहाँ आप लिखेंगे फॉर, जैसे हमने डिफाइन किया फॉर फर्स्ट नेम, यहाँ लिख दीजिए लाइक फर्स्ट नेम एंड लेवल टैग क्लोज, और यहाँ हम डिफाइन करेंगे इनपुट। अगर हमने मात्र इनपुट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ट्राई करके देखें। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो चुका है इस तरह से। इसमें आप जाके जो डेटा इनपुट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लेवल डिफाइन किया। लेवल का क्या काम है कि किस फील्ड में यूजर क्या डेटा पुट करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या एट्रीब्यूट किया है, फॉर। फॉर का काम क्या होता है, ध्यान रखना है कि जब भी आप इनपुट डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है फर्स्ट नेम, मतलब जो आप फॉर में रखो वही आपने सेम डिफाइन करना है, फर्स्ट नेम। रिलोड करेंगे पेज को और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने फर्स्ट नेम पर क्लिक किया मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली उस फील्ड में आ गया। ये था फॉर एट्रीब्यूट का काम। नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट इसमें आता है नेम। मान लीजिए कि आपने यहां से कोई डेटा सबमिट किया तो वो किसके अगेंस्ट जाएगा, तो वो नेम वेरिएबल के अगेंस्ट सबमिट होगा। तो बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट ही क्रिएट होता है, बट आप यहाँ पर ब्लैंक ना रखें, आप लिखेंगे टाइप इज टेक्स्ट। इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यू सबमिट, और आपको एक सबमिट का बटन देखने के लिए मिलेगा इस तरह से। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाए उसके लिए हमें क्या करना है, तो फॉर्म जो हमने एट्रीब्यूट यहाँ पर चूज किया है, अभी आप यहाँ नोटिस करें जैसे हम लोग सबमिट का बटन दबाते हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फर्स्ट नेम, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क बन गया, यानी कि क्वेरी फर्स्ट नेम इक्वल टू, हमने इक्वल टू कुछ भेजा ही नहीं। अब मैं जैसे यहाँ जाके अपना नाम पुट कर देता हूँ तो आप देखोगे यूआरएल में क्या लिखा है, मेरा नेम, है ना। तो जब भी हम कुछ सबमिट करते हैं तो उसमें क्या था, ऑटोमेटिकली प्लस लग जाता है अगर वो वैल्यू 2 वर्ड की होगी। एग्जांपल के तौर पर ये आपका गूगल है, आप यहाँ लिखते हैं अरीना स्पेस एनिमेशन, यूआरएल में नोटिस करें क्या लिखा है, अरीना प्लस एनिमेशन, हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारा फर्स्ट नेम, उसके आगे फील्ड और उसके आगे क्या दिखाई दे रहा है, सबमिट बटन। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट नेम के नीचे हमारा टेक्स्ट फील्ड है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, BR, ठीक है। और सबमिट बटन हमारा नेक्स्ट लाइन में हो तो आप इसके आगे भी BR डिफाइन करेंगे इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं इसमें ज़्यादा गैप हो तो आप यहाँ पर 2 टाइम BR भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। और आपको मैंने बता दिया कि जैसे हम लोग लेवल को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कर्सर आपका यहाँ पर होगा। तो टाइप जो होता है डिफ़ॉल्ट आपका टेक्स्ट होगा, आप लिखें या ना लिखें। हम चाहते हैं कि यूज़र जब सबमिट का बटन दबाए तो वो सेम पेज पर सबमिट ना होकर गूगल पर जाना चाहिए डेटा। तो हमने क्या लिखा, एक्शन, कहाँ ले जाना चाहते हो डेटा यहाँ से। तो 2 प्रोसेस होते हैं, या तो डेटा डेटाबेस में जाता है या डेटा किसी ईमेल पर हम लोग भेज सकते हैं। तो अभी आप मेल वगैरह पे तो नहीं भेज पाओगे क्योंकि उसके लिए डेवलपमेंट चाहिए होगा। तो फिलहाल मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ, HTTPS। अभी हम लोग क्या नोटिस करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से डेटा डाल के सबमिट करेंगे ना, तो मेरा डेटा देखो सबमिट होकर कहाँ गया, गूगल में, ठीक है, आ गया ना यहाँ पर। अगर आप चाहते हो कि वहाँ से जैसे सबमिट हो तो गूगल में सर्च भी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। नेम को इंस्टेड ऑफ फर्स्ट नेम मैं क्या लिखूंगा, Q, ठीक है। और जैसे क्या होता है ना कि जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा आता है, Q, ठीक है। तो आपको पता चलेगा Q क्या है, यानी कि उस फील्ड का नेम है। जैसे मैंने अभी अपने फील्ड का नेम क्या रखा था, फर्स्ट नेम, तो डेटा क्या जाएगा, फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, Q इक्वल टू। तो हम यहाँ पर अपने URL को थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे, बोलेंगे सर्च। अब जो भी सर्च आप यहाँ से कमिट करोगे, जैसे मैं इसको यहाँ से बोल देता हूँ नेम की जगह सर्च, सर्च योर क्वेरी हियर ऑन गूगल। तो मैंने इसको यहाँ पर नेम दे दिया सर्च। और अब देखिए मेरा अपना खुद का पर्सनल सर्चिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जाके लिख देना जैसे हार्ट ऑफ स्टोन, और देखिए काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप सर्चिंग करा सकते हो। बट इसने क्या करा, मेरे सेम पेज को रिप्लेस कर दिया। तो इसके लिए मैं यहाँ पर टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिख सकता हूँ। रिफ्रेश करिए, अब की बार दोबारा से सर्च कीजिए, एक नया पेज खुलेगा, पहले वाला फॉर्म आपका एज इट इज, है ना। कर सकते हैं।
ऐसे ही आप अगर YouTube पर कुछ सर्च कराना चाहते हो, youtube.com, यहाँ पर कोई क्वेरी डालिए, लाइक लेट्स से मैंने मोनार्च एंटर किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फील्ड का नेम क्या है, सर्च अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब सर्च अंडरस्कोर क्या लिखा हमने, क्वेरी। तो यहाँ पर आप जाके मेंशन करेंगे youtube.com और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे रिजल्ट्स और यहाँ लिखिए सर्च योर query here on YouTube। हम डन और देखते हैं यहाँ से क्या होता है। YouTube हमने क्लोज किया, रिफ्रेश किया हमने। लेट्स से मैं कीवर्ड एंटर करता हूँ मोनार्च और मोनार्च का रिजल्ट हमारे सामने। आप कुछ और सर्च करते हैं यहाँ से, हार्ट ऑफ स्टोन, तो देखिए आपके पास डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपनी खुद की चीज़ें बना सकते हो। यहाँ तक का बात क्लियर, आगे बढ़े। मैं नेम देता हूँ HTML form with Google and YouTube search extension .html। फाइल अगेन HTML फॉर्म। यहाँ से ये जस्ट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चीज़ें दिखाई थी, इनको डिलीट करेंगे, वो फाइल मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्या लिखा था यहाँ पर, फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ध्यान रखेंगे जो भी आप फॉर्म में लिखते हैं वही आईडी में भी मैच करना है। नेक्स्ट टॉपिक पर आए था इसमें, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड होते हैं। ये था हमारा टाइप टेक्स्ट, तो आईडी एक एट्रीब्यूट हो गया इसके अंदर, नेम एक एट्रीब्यूट हो गया इसके अंदर। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, दोनों का रोल मैंने आपको समझा दिया है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद और क्या हो सकता है, साइज मैं यहाँ लिखता हूँ 20 और ब्राउज़र में मैं कर देता हूँ यहाँ पर आके रीलोड, तो कोई चेंज आया क्या, कोई चीज़ नहीं है ना। तो 20 का मतलब क्या है कि भाई यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो 20 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा कैरेक्टर दिखाने हैं कोई बात नहीं, यहाँ जाके लिख दो 30 कैरेक्टर, अब बड़ा हुआ फील्ड। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू इक्वल टू एंटर योर फर्स्ट नेम हेयर। क्या लिखा है फील्ड में, है ना,
इसमें एक प्रॉब्लम है। मॉडर्न प्रैक्टिस में आप क्या देखते हैं, जब कर्सर रखते हो लिखना स्टार्ट करते हैं पहले वाला मैटर अपने आप चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो वैल्यू का यूज़ इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। तो मैं इसकी जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस क्या कर सकता हूँ, टाइटल इक्वल टू, और जब माउस लेकर आएंगे तो लिखा आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड, तो जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा है मैं इसको यहाँ पर ओनली नेम कर देता हूँ इस तरह से, क्योंकि सेम प्रोसेस लास्ट नेम के लिए भी रहेगा और मिडिल नेम के लिए भी रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बनाना चाह रहे हैं पासवर्ड फील्ड। तो इसके लिए आप लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी यूजर पास, क्योंकि हमने फॉर एट्रीब्यूट में यही डिफाइन किया है। एंटर योर पासवर्ड हियर। अब हम क्या देखते हैं कि जो भी मैं डेटा इसमें एंटर करूँगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा, तो मैं नहीं पता मैंने क्या टाइप किया, है ना। अब आपको लगता है भाई यहाँ पर कोई बंदा पूरा पैराग्राफ लिख देगा, तो पासवर्ड जो है वो छोटा होना चाहिए, मतलब कुछ लिमिट हो कि 6 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 कैरेक्टर लॉन्ग, या मिनिमम की कोई ऐसी कंडीशन। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, मैक्स लेंथ, क्या पुट किया हमने, 8, ठीक है। अब जरा रिलोड करो पेज को अपने और लिखना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे नहीं जा रहा ना, कीबोर्ड ब्लॉक हो गया हमारा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या है, मैक्स लेंथ, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर तो देखो, आपको कोई भी फील्ड बनाना हो, ईमेल के लिए बनाना हो, जिस मर्जी के लिए बनाना हो, आपको टेक्स्ट का यूज़ करना है। कॉन्फिडेंशियल के लिए पासवर्ड। अब मैं चाहता हूँ मुझे कोई कमेंटिंग के लिए फील्ड बनाना है, ठीक है। लेट्स से मेरा फील्ड का नेम है फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक एक लाइन का तो होता नहीं है, मल्टी लाइन भी हो सकती है। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो होता है वो आपको बाय डिफॉल्ट 2 लाइंस का मिलता है और 20 कैरेक्टर लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका साइज जो है वो 30 होना चाहिए, बट टेक्स्ट एरिया साइज को नहीं समझता है। टेक्स्ट एरिया समझता है कॉल्स कितना, मैंने बोला 30, तो चेंज हो गया। इसी तरह से कितनी लाइंस आप बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हो, हमने बोला 4, ठीक है। अब आप इसमें जो मर्जी कहानी लिखो, तो क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रॉलिंग आ रही है इसके अंदर, और आपको बड़ा करके देखना तो बड़ा भी करके देख सकते हो, क्योंकि इसके कॉर्नर पर एक रिसाइज का ट्रिगर भी अवेलेबल होता है। ये बात भी क्लियर। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिखा सेलेक्ट योर फेवरेट लैंग्वेज, और यहाँ पर मैंने एक ही लैंग्वेज को सेलेक्ट कराना है यूजर से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप, क्या लिखें यहाँ पर, रेडियो, ठीक है। नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ
पास क्या, HTML। तो जब मैं ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो आप नोटिस करेंगे एक रेडी बटन हमारा क्रिएट हो चुका है इस तरह से। अब ये न्यू लाइन में आए तो उसके लिए BR लगा लीजिए इस तरह से। अब हमने जो लिखा वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो वो दिखाई कैसे देगा, उसके लिए क्या लिखेंगे, लेवल। लेवल में जाके लिख देंगे जो आपका आईडी रहेगा, आईडी रहेगा इसका लैंग्वेज। ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करें तो भी ये काम करेगा, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगा टेक्स्ट को तब भी ये काम करेगा। तो ऐसे ही हम लोग कुछ लैंग्वेजेस यहाँ डिफाइन करने जा रहे हैं। HTML, CSS, JavaScript, jQuery और यहाँ पर आप अपनी सभी लैंग्वेजेस के नेम मेंशन कीजिए। रिलोड करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हम इन चारों में से कोई एक वैल्यू ही पकड़ सकते हैं। हमारा शायद सभी में लेवल जो है वो सेम हो गया है, तो इसको भी आप यहाँ से फॉर इस तरह से पास कर सकते हो। HTML, CSS, JavaScript एंड jQuery और आईडी में रिप्लेस कर दो jQuery, JavaScript, CSS। अभी आप किसी भी लेवल को पकड़ो, चारों में से कोई एक सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे क्या गलती है जरा एक बार चेक कीजिए, लैंग्वेज है, इसको भी HTML करो। ठंडा ना हो बस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें एक भी सेलेक्ट ना कराना या सारे सेलेक्ट करा रहे हो, उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग इस बार कर देते हैं फेवरेट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स। ठीक है, कॉपी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का ऑप्शन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट लेवल आप यहाँ पर भी उसी तरह से रखेंगे। ठीक है, जो कि आईडी से आपका मैच होना चाहिए, इसको हम लोग नेम यहाँ रख देंगे। जैसे कि चेक बॉक्स ग्रुप। फाइल सेव, ब्राउजर में रीलोड, और इनका नाम आप कुछ और डिफाइन कर लें, जैसे कि PHP MySQL Node.js React.js।
फंक्शन हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। हमने लिखा इसका नेम रिएक्ट नोड MySQL PHP, आईडी में ये PHP MySQL नोड एंड रिएक्ट, और क्लिक 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 क्लिक। तो लैंग्वेजेस है, किसी की 2 हो सकती हैं, किसी की 3 हो सकती हैं, किसी की 4 हो सकती हैं, किसी की कोई भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक का हम लोगों ने जितना बनाया, पहले जरा इतना डेटा सबमिट करके देखते हैं क्या डेटा हमारा यूआरएल में हमें दिखाई दे रहा है या नहीं। तो जैसे कि नेम, पासवर्ड, फीडबैक, नथिंग, HTML, PHP। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से ट्राई करें, क्लिक ऑन सबमिट। तो आप देख सकते हो नेम के अगेंस्ट मेरा नेम आ गया है, पासवर्ड के अगेंस्ट पासवर्ड, रेडी ग्रुप की वैल्यू थी HTML, चेकबॉक्स की वैल्यू थी HTML, है ना। तो इसलिए नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ध्यान से इसको डिफाइन करना है। और क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, उस पर आते हैं। सेलेक्ट योर सिटी, क्या कुछ कहना चाह रहे हो वैसे, बताओ कुछ कहना है। सेलेक्ट एलिमेंट क्लोज, ऑप्शन एलिमेंट क्लोज। यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे सेलेक्ट, और इसका हम लोग वैल्यू रख लेते हैं जैसे कि -1। तो जब मैं वैलिडेशन लगाऊंगा जावास्क्रिप्ट से, तो मैं ये चेक करूंगा अगर वैल्यू सेलेक्ट की -1 है तो इट मीन्स कि यूज़र ने सेलेक्ट नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो वो कुछ और सेलेक्ट करे। तो जैसे कि हम यहाँ से लिख देते हैं आनंद विहार। तो यूज़र जब सबमिट करेगा तो मुझे क्या रिसीव होगा वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन जो है वो क्रिएट हो चुका है आपके लिए इस तरह से। ठीक है, इसके आगे BR। ठीक है, और वैल्यू अगर आप इसमें पुश करना चाहते हैं, आनंद विहार, स्वास्थ्य विहार, निर्माण विहार, जितने विहार सब डाल दो। योजना, निर्माण, स्वास्थ्य, प्रीत विहार, रिलोड। ठीक है, इनमें आपने समटाइम्स देखोगे स्क्रॉलिंग भी होती है। अगर डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो ये स्क्रॉल भी ऑटोमेटिक होगा। फिलहाल डेटा ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको डुप्लीकेट करके डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। आई थिंक इतना काफ़ी है समझने के लिए। तो रिपीटेटिव डेटा को रिमूव करेंगे यहाँ से, रिफ्रेश करेंगे, और एक वैल्यू यहाँ से सबमिट करके देखते हैं क्या हम डेटा इसका भेज पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो क्या है कि अभी हमने ऊपर के फॉर्म में कुछ भी नहीं चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका वर्क करना स्टार्ट करेगा। इसी में अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन वाला बनाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। सेलेक्ट योर स्किल्स, तो यहाँ पर हम जैसे डिफाइन कर देते हैं
design, UI UX, motion graphic design, web design, web development, full stack development, graphic design, UI UX, sorry, web design, web development, full stack development. इस केस में हमें सेलेक्ट को नहीं रखना होता है। आप यहाँ पर जाके यूज करेंगे साइज। साइज में मैं कुछ वैल्यू रख देता हूँ लाइक 4। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारी स्किल्स इस तरह से ओपन हो जाएंगे यहाँ पर ना। भाई हो सकता है आप में जैसे आपका डीसीसी कोर्स है तो आपको तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो आप तीनों के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, है ना। तो भाई मैं तो एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूँ ना यहाँ पर, तो कैसे ठीक करें इस पार्ट को। यहाँ आपको लिखना होगा मल्टीपल। मल्टीपल लिखने के बाद अब आप एलिजिबल हैं मल्टीपल प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, समझ आया। तो अब हर एक चीज़ आपको लिख कर सिखाई जा रही है, तो कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है या अभी भी टफ लग रहा है। अब देखो सब कुछ तुम्हारे सामने, पहले तो मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा था चीज़ें, अब सब यहाँ से चल रहा है। तो यानी कि वो भी पढ़ना ज़रूरी है और ये भी आना ज़रूरी है, क्योंकि खाली उसको मेरा पढ़ा देना काफ़ी नहीं होगा जब तक आप घर पे जाके खुद से करके नहीं देखोगे। और ये जो मैं भी कर रहा हूँ ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको पढ़ोगे, है ना। नेक्स्ट हम यहाँ से कोई फाइल अपलोडिंग का मैकेनिज्म डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। अपलोड योर अटैचमेंट। तो इसके लिए आप यहाँ से यूज करेंगे इनपुट टाइप फाइल, ठीक है, और ये देखिए मेरे सामने अवेलेबल हो गया। ठीक है, बट इसमें मैं अगर कहीं पर भी जाता हूँ, ठीक है, तो मैं एक ही फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक और बनाएंगे, अपलोड योर अटैचमेंट्स। इसके लिए आप लिखेंगे मल्टीपल। नाउ देखो यहाँ पर डिफरेंस समझ आ रहा है, फाइल और फाइल्स। अब अपन सब सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर। और देखिए और क्या कर सकते हैं। आगे देखिए, इनपुट टाइप जैसे कि हमारे पास सबमिट होता है, वैसे हमारे पास एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं रीसेट।
रीसेट का काम क्या होता है कि लेट्स से आपने कोई फॉर्म यहाँ से बनाया और आप उसको उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट पर वापस भेजना चाहते हैं, तो एंटायर डेटा फ्लश हो जाएगा फॉर्म का, ठीक है। एक और होता है इनपुट टाइप इमेज। इस केस में हम वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, इमेजेस स्लैश, और यहाँ पर आप अपनी इमेज का रेफरेंस दोगे। तो जैसे मैं अपने फोल्डर में कोई इमेज रख लेता हूँ, मैंने अपने फोल्डर में दो इमेज स्टोर किए, जैसे कि इमेज अंडरस्कोर सबमिट या फिर एक अप्लाई का बटन है हमारे पास, है ना। ट्राई करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पर हम लिख रहे हैं img अंडरस्कोर सबमिट डॉट, इस इमेज का एक्सटेंशन है गिफ, ठीक है। गिफ स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटर, वो तो नाम में ही है ना उसके, जैसा नेम है वैसे ही। और ALT सबमिट बटन, कंट्रोल S और वेब ब्राउजर में इसको रिफ्रेश करेंगे, आ गया यहाँ पर। तो ये जो सबमिट बटन होता है, अगर आप सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं नेम और यूजर पासवर्ड लिखा रहा है पर ब्लैंक। अगर ये सही है तो ये भी सबमिट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा भेज रहे हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिखा है x = 30 y = 30। ये क्या है, ये इसका साइज है बेसिकली, बट ये हमारा काम कर चुका है पार्ट। इसी तरह से अगर मैं दूसरा बटन यहाँ पर लगाना चाहूँ अपना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, ये JPG फाइल है, यहाँ लिखिए सबमिट ओनली, और इसको लिखेंगे JPG। ब्राउजर में आइए, रिफ्रेश करिए और दबा करिए, ठीक है। तो इसका बिट लगा रहा है 35/20, इस तरह से। तो इस तरह से हम सबमिट बटन को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या हमारे पास, हम ब्लैंक बटन भी बना सकते हैं जिसपे कुछ नहीं होगा। इसका मैंने नेम दिया इनपुट टाइप बटन। ये कोई भी काम नहीं करेगा, अब कोई भी काम नहीं कर रहा तो कुछ तो काम होता होगा इसका भी, है ना। तो जैसे हम लोग आगे जाके जब जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे तो हम इसके ऊपर कोई जावास्क्रिप्ट ट्रिगर करा सकते हैं। जैसे कि क्या लिख देंगे, ऑन क्लिक अलर्ट डेटा इज सक्सेसफुली कैप्चर्ड, रिफ्रेश, क्लिक हियर, तो फिर बना अलर्ट हमारा इस तरह से। इसके बाद फॉर्म के अंदर एक टैग आता है अपना फील्ड सेट। फील्ड सेट का काम क्या होता है, ये फॉर्म में एक बॉर्डर क्रिएट करेगा इस तरह से, देख सकते हैं पूरा फॉर्म एक एरिया में कवर हो गया। इसके बाद आपको इसमें मिलता है लेजेंड।
बॉर्डर को कट करके वहां पर हमारा साइन अप फॉर्म लिखा हुआ है ना। तो ये है आपका फॉर्म जो कि हमने आपको भी सिखाया, और ये सारे फील्ड जो आप देख रहे हैं ये HTML4 के फील्ड है, ठीक है। चाहो तो अभी आपको पढ़ा सकता हूँ HTML5 में कौन कौन से नए फील्ड हैं, और अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ा सकता हूँ, अगर इतना ज़्यादा लग रहा है तो।